हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड एग्जामिनेशन 2022 के लिए बेहतर क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन का जो आपका विषय है उसके लिए आपके लिए टॉप 14 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, वो पार्ट 1 है जिसमें 40 क्वेश्चंस का मैंने बताया है, वो पहले आप जाकर देखिए, मेरे आपके चैनल को मिलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? पहाड़े, बी है ऑप्शन गिनती, सी है कविता या डी है उपयुक्त सभी। तो सारी चीज़ें हैं ना वो ड्रिल विधि के आधार पर ही सीखते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। कमिंग क्वेश्चन नंबर 2, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। चिन्हांकन सूची का प्रयोग ऑप्शन ए सामूहिक गुणों को जानने के लिए, ऑप्शन बी इज व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए, या सी इज दोनों, या डी इज इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक गुणों को जानने के लिए और व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संरचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन ए इज खुले अंत वाले प्रश्न, बी इज परियोजना, सी इज अवलोकन, यस डी इज विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारण करना। तो ये तो भाई उपयुक्त रचनात्मक आकलन है ना, वो खुले अंत वाले प्रश्न में हो सकता है, परियोजना में भी हो सकता है, अवलोकन में भी हो सकता है, योग्यताओं को क्रम से लगाना नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, या किसका कथन है? तो ऑप्शन ए इज बर्टन, ऑप्शन बी इज स्किनर, ऑप्शन सी इज बैन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट। ये बैन ने कहा था शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए इज अवलोकन, ऑप्शन बी इज परीक्षण, या सी साक्षात्कार या संगोष्ठी। तो भाई अवलोकन तो है, परीक्षण भी है और साक्षात्कार भी। संगोष्ठी क्या होती है? संगोष्ठी होती थी जो इतिहास था ना, हमारी हिस्ट्री थी ना, उसमें पुराने ज़माने में जैन धर्म बौद्ध धर्म थे ना, वो अपनी संगोष्ठी क्या करते हैं, मतलब जो एक सभा की तरह होती है संगोष्ठी, तो आकलन में वो इंक्लूड की जाएगी, वो नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS विधि द्वारा, 2RS विधि द्वारा, 4RS, 6RS। तो 3RS विधि द्वारा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों का परीक्षण दिया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पर विद्यालयों में छात्राओं से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित अभिलेख में किया जाता है। जो मैंने आपको पहली सीरीज में क्वेश्चन आया था संचय अभिलेख से रिलेटेड, तो इसमें है कि शुल्क अभिलेख, संचय अभिलेख, पंजीकरण अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट, संचय अभिलेख। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने उसमें कराया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 या 13 होगा, जो कि संचय अभिलेख से रिलेटेड था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न बच्चों की योग्यताओं का आकलन करते हैं। कैसे करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने में, या सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने में, या सही उत्तर का निर्माण करने में, सही उत्तर की व्याख्या करने में। तो सही उत्तर की पहचान करने में बहुविकल्पीय प्रश्नों की योग्यताओं का आकलन करते हैं। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 9, रचनात्मक उत्तरों को लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न। अब इसमें रचनात्मक हम क्रिएटिविटी किस में दिखाएंगे? तथ्यपरक में दिखा सकते हैं, सीमित में दिखा सकते हैं, प्रत्यक्ष में दिखा सकते हैं। तो मुक्त जो क्वेश्चन फ्री होते हैं उनमें ही क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। तो ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है। एनेक्डोटल अभिलेख किसका है? समाजमिति तकनीक का, या अवलोकन तकनीक का, प्रक्षेप्य तकनीक का, या स्वाख्य तकनीक का। तो अवलोकन तकनीक का है, ऑप्शन बी इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 11, साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? इंटरव्यू किसका है? स्वाख्यान तकनीक का, अवलोकन तकनीक का, समाजमितीय तकनीक का, या प्रक्षेप्य तकनीक का। तो इसमें क्या है कि स्वाख्यान खुद के बारे में बताना या जानना। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि रोशा का जो मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है उसमें से किसका है कि अवलोकन तकनीक है, बी है प्रक्षेपी तकनीक, सी है परीक्षण तकनीक, या डी है स्वाख्य तकनीक।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी? तो ऑप्शन बी इज राइट। प्रक्षेपीय तकनीक रोर्शा का जो धब्बा वाला जो परीक्षण था ना, वो किसका है? प्रक्षेपीय तकनीक का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ये क्लियर नहीं है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 14, बाल अंतर्बोध परीक्षण उदाहरण है। ऑप्शन ए इज सहचार तकनीक का, ऑप्शन बी इज पूर्ति तकनीक का, ऑप्शन सी इज रचना तकनीक का, या डी है क्रम तकनीक का? तो रचना तकनीक, आंसर इज सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसकी देन है? अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसकी देन है? रोटर की है, कैटल की है, वेबस्टर की है, या रूसो की है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो रोटर का है जो दिया है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं। ये साइकोलॉजिक टेस्टिंग एक बुक है, इसके लेखक कौन है? फ्रीमैन है, गिलफोर्ड हैं, या क्रॉनबेक हैं, या अनस्तसी हैं? तो ऑप्शन डी इज राइट। अनस्तसी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं। इस फैक्ट को आप याद कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? तो अब क्षमता परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, प्रेक्षण है, या बुद्धि परीक्षण है? तो पता ही होगा कि आपको प्रेक्षण है ना, वो कोई भी परीक्षण नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इनमें से कौन सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है? ऑप्शन बी ए प्रक्षेपी तकनीक, बी समाजमितीय तकनीक, सी प्रेक्षण। इनमें से कोई नहीं। तो पता ही होगा कि समाजमितीय जो तकनीक है ना, वो समाज में संबंधों और उसके एडजस्ट को कवर करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन, कठिनाई कारणों का विश्लेषण, या उपचारात्मक प्रक्रिया, या अवलोकन? तो ऑप्शन डी इज राइट। अवलोकन शैक्षणिक निदान का नहीं है। अब आते क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? वस्तुनिष्ठ, ठीक है। पर्याप्त न्यूनीकरण, अंकन में सुविधा, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, या विश्वसनीयता? अंकन में तो वो सही है, पर्याप्त न्यूनीकरण भी सही है, विश्वसनीयता भी सही है, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 21। अपूर्ण वाक्य परीक्षण उदाहरण है। ऑप्शन ए इज सहचार तकनीक का, ऑप्शन बी इज रचना तकनीक का, ऑप्शन सी इज क्रम तकनीक का, ऑप्शन डी इज पूर्ति तकनीक का? तो ये जो है वो है रचना, अपूर्ण वाक्य परीक्षण है पूर्ति तकनीक का। ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सजौंधी परीक्षण उदाहरण है। सहचार तकनीक का, रचना तकनीक का, क्रम तकनीक का, या पूर्ति तकनीक का? तो क्रम तकनीक, ऑप्शन सी इज राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि यह अभिलेख छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटकों को वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। संचय अभिलेख, ऑप्शन बी इज एनेक्डोटल अभिलेख, सी इज शुल्क अभिलेख, और डी ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट। एनेक्डोटल अभिलेख में छात्रों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटकों का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कैटल ने, ग्लेडाइट्स ने, या वेबस्टर ने, या रॉस ने? तो ऑप्शन बी इज राइट। ग्लेडाइट्स ने मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम उपयोग किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कुछ संबंधित परीक्षण तथा उप परीक्षणों में एक निर्देशित समूह को क्या कहते हैं? क्रम तकनीक, अवलोकन, प्रेक्षण, या परीक्षण बैटरी? तो जो कहा जाता है कुछ संबंधित परीक्षणों तथा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है? प्रेक्षण। परीक्षण बैटरी, सॉरी ऑप्शन डी इज राइट। परीक्षण बैटरी कहा जाता है कुछ संबंधित परीक्षणों तथा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? तो बताइए, अवलोकन तकनीक का, स्वयाख्यान तकनीक का, प्रक्षेपीय तकनीक का, या रचना तकनीक का? तो चेकलिस्ट है स्वयाख्यान तकनीक का, नहीं अवलोकन तकनीक का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसमें है पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित, मतलब पहले से ही जो निर्धारित और पहले से ही जो प्रश्न है किस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है? पहला है अप्रमाणीकृत साक्षात्कार, या
प्रमाणीकृत साक्षात्कार या अर्ध प्रमाणीकृत साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो पहले से ही निर्धारित क्वेश्चन है, निश्चित प्रश्न है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। प्रश्नों के स्तर एवं क्रम में लोचनीयता होना किसका उदाहरण है? तो प्रश्नों के स्तर व क्रम में लोचनीयता मतलब क्वेश्चन कहीं से भी कहीं जा सकता है। जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें है, पहला है अप्रमाणीकृत साक्षात्कार, बी है अप्रमाणीकृत साक्षात्कार, तो बी ऑप्शन इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 29। व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक तथा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं चेकलिस्ट में या फिर प्रक्षेपीय तकनीक में। ऑप्शन सी निर्धारण मापनी में या इन सभी में। ऑप्शन सी इज राइट। व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अंक तथा संकेत जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो है निर्धारण मापनी में। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है किसका? ये वाला 30 क्वेश्चन है, मैंने आपको जो फर्स्ट जो वीडियो डाली है अपलोड की थी उसमें जो 40 क्वेश्चन है उनमें से यही क्वेश्चन है जो मैंने पहले करा दिया है। इसमें है कि ए मानव व्यवहार का, बी स्वभाव का, सी चाल चलन का या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट, मानव व्यवहार का। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 31। उपकरण की व्यवहारिक विशेषता है। ऑप्शन ए इज व्यापकता, ऑप्शन बी इज सुगमता, सी सर्वमान्यता और डी है उर्वृत्त सभी। तो तीनों ही हैं उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर कि उपकरण की तकनीक कसौटियाँ क्या हैं? मानकीकरण है, सक्षमता है, व्यवहारिकता है, भाषा है। तो मानकीकरण ऑप्शन ए इज राइट, उपकरण की तकनीक कसौटी में से एक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही होगा ऑप्शन डी इज राइट। उत्तम परीक्षण में तीनों ही पहलुओं को ऐड किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यापकता। तो मतलब जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आता है तो वो क्या हो जाता है? विश्वसनीय हो जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या होती है? उद्देश्य, प्रयोजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उद्देश्य, प्रयोजन, दोनों। आंसर सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने की परीक्षा प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है, कथन किसका है? ऑप्शन बी सीवी गुड का है, वेस्लर का है, कैटल का है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट, सीवी गुड का है। परीक्षण योग्यता की निष्पत्ति, उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए प्रश्नावली किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। पूर्व निश्चित आधार है, पहले से ही निश्चित आधार क्या है? व्यापकता है, मानक है, वस्तुनिष्ठता है और सभी है। तो मानक पहले से ही निर्धारित होते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड पर हमें वर्क करना है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है? वैध है, अवैध है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाएगा कि ये वैलिड है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं, शाब्दिक हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं और प्रक्षेपित भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, तीनों ही हो सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगली सीरीज में मिलते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, बट अगली सीरीज में फिर से आपके लिए 40 क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ मैं। और एक सीरीज इसी में जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसके लिए मैं एक सीरीज लाने वाली हूँ 25 क्वेश्चंस पर वीडियो, और आपको करीबन 500 प्लस क्वेश्चंस में तैयार करके ही रहूँगी। और मेरे चैनल के सब्सक्राइब भी करें, जिससे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को थोड़ा सा दबा देना, क्योंकि आपके पास जो वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले सारी की सारी तैयारी मैं कराऊंगी सारे सब्जेक्ट की। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी इज व्यापकता, ऑप्शन सी इज विविधकारिता, ऑप्शन डी इज मानक। तो परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना आता है इसमें व्यापकता द्वारा, क्योंकि जो परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में क्या है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा। उसके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे ना,
जो अपने उसको मानक को, अपने स्टैंडर्ड को लगाने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो क्या होगी, उसमें व्यापकता बढ़ेगी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। एंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।